वेलकम बैक टू द क्लासेस गाइस। वेलकम वेलकम। कैसे हो? सारे बढ़िया? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत बढ़िया है। ओके, देखो गाइस, सारे इंडिकेटर ना हमने बहुत सारे इंडिकेटर लास्ट क्लासेस में पढ़ी। बहुत सारे, तो सारे इंडिकेटर काम नहीं आते, ठीक है। सारे इंडिकेटर काम नहीं आते, बट यू नीड टू नो ऑल इंडिकेटर। जैसे अब कोई बात करता है, मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप सुपर टेन के बताओ कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, मूविंग एवरेज काम क्या करता है, बोलिंजर बैंड काम कैसे करता है। हम सारे यूज नहीं करेंगे, बट हमें सारे पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है ना, देखो। लेकिन बेस्ट क्या होता है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो हम तो पढ़ ही रहे हैं, प्राइस एक्शन तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। प्राइस एक्शन ही सबसे बेस्ट होता है। इंडिकेटर क्या है ना, इंडिकेटर जस्ट एक क्या करता है ना, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि ट्रेड को कैसे हम थोड़ा और ज्यादा तक होल्ड कर पाए, क्या क्या कंफर्मेशन ले पाए, तो जस्ट जस्ट कंफर्मेशन हम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो गाइस, कौन कौन से इंडिकेटर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया? अभी पीपीटी शेयर करता हूँ, कौन कौन से इंडिकेटर हमने अभी तक पढ़ा है गाइस? टेल मी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने, चलो मैं आप लोगों को ना इंडिकेटर वाले चार्ट सेक्शन पे ले चलता हूँ। हमने पढ़ा आरएसआई कंप्लीट किया। आरएसआई डाइवर्जेंस, ये हमेशा काम नहीं आते, बट कभी कभी ये मिलते हैं हमें, आरएसआई डाइवर्जेंस। एमएससीडी हमने कंप्लीट किया। वीडब्ल्यूएपी पढ़ा हमने। पीबट पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। अभी क्या क्या बच गया? फिक्स रेंज हमने कंप्लीट कर लिया। बोलिंजर बैंड बच गया। और मूविंग एवरेज, एडीएक्स एंड सुपर ट्रेंड, है ना गाइस? तो ओके, तो गाइस आप एक बात बताओ, आपने होमवर्क किया? आप सब लोगों ने होमवर्क किया और नहीं किया अभी तक? तो बहुत बढ़िया। देखो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि जो भी हमने अभी तक स्टडी किया, ज्यादा चांसेस होता है कि हम उसे भूल जाएंगे। और होमवर्क करते हैं तो जितनी ज्यादा रिवीजन होती है, जितनी ज्यादा रिवीजन होती है, उतना ही बेस्ट होता है हमारे लिए, ठीक है, कि हम ज्यादा टाइम तक उसे याद रख पाएंगे, ठीक है। और गाइस देखो क्या है, अब मैं क्लास में ना आपको कोई स्टोरी सुना के या कोई बहुत सारी जैसी चीजें सुना के नहीं, इम्प्रेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग एक ट्रेडर बनो, आप लोग ना अच्छी सी ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे आपको फेस टू फेस बात नहीं करने वाला, और ज्यादा चैट पे इंटरेक्शन नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये चीज है। आप भी क्या चाहते हो? आप भी यही चाहते हो ना? आप भी यही चाहते हो कि एक अच्छा ट्रेडर बनो, है ना? मेरा मोटिव क्या है ना, मेरा मोटिव क्या है गाइस, कि मैं आप लोगों को ना ट्रेडिंग सिखा पाऊँ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दी इंडिकेटर। पहले आज ना हम पहले बोलिंजर बैंड से स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने ऑफिस में आ जाते हैं। दिस इज आवर ऑफिस ट्रेडिंग व्यू, मैंने शॉर्टकट बना रखा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे गाइस, अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे आके, और यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड को ऐड करेंगे और देखेंगे बोलिंजर बैंड काम कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इंटरनेट स्लो है, बट इट्स ओके। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ी लाइट की काफी ज्यादा इशू है, तो जस्ट वही है। ओके, तो हम ना यहाँ पे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे एक बार आ जाते हैं। पहले सारे इंडिकेटर में डिलीट करते हैं, जितने भी है ना इंडिकेटर, हम डिलीट करते हैं। हमने ना ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर डिलीट कर दिए हैं। और अभी हम क्या करेंगे, अभी आके ना हम इंडिकेटर सेक्शन पे यहाँ पे ना सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? बोलिंजर में, बोलिंजर, ये देखो, ये जो है ना बोलिंजर बैंड, और बोलिक सार, मिड बैंड, स्टड जी, वन टू, ये सब बहुत सारे हैं। तो हमें फर्स्ट वाला ना लेना है बोलिंजर, ठीक है। तो जब ये, नो नो नो, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट बोलिंजर बैंड, इसे डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे वही हमने ना ऑलरेडी बोलिंजर बैंड ऐड करके रखा है।
आपको ना बोलिंजर बैंड ऐसे एड करना है, और इसकी ना डिफॉल्ट सेटिंग जो है उससे थोड़ी सी चेंज करनी है। सबसे पहले ना मैं इसको सेटिंग रीसेट कर दूं कि आपको पहले दिखता कैसे लगे। जब भी आप चार्ट पे लगाओगे ना तो आपको बोलिंजर बैंड ऐसे दिखता है। अब ये क्या होता है आपको ना गाइस, आपको गाइस बोलिंजर बैंड में ये दिख रहा है, अपर लाइन एक दिख रहा है, लोअर लाइन दिख रहा है, एक मिडिल लाइन दिख रहा है। तो ये क्या है, एक अपर बैंड है, दूसरा मिडिल बैंड है ये येलो वाली, और नीचे वाली लोअर बैंड, ठीक है। तो सेटिंग में ना, सेटिंग में आप देखो क्या है, अपर बैंड, लोअर बैंड और बेसिक, मतलब ये मिडिल वाले एम बैकग्राउंड हो गए। अभी इनपुट में जाके देखो, ये 20 क्या होता है, 20, 20 कुछ नहीं है, 20 मूविंग एवरेज है। ये 20 मूविंग एवरेज है, मतलब 20 प्रीवियस कैंडल का ना एवरेज बताता है। आज की क्लास में हम मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझो कि ये 20 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे क्या है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन टू। स्टैंडर्ड डिवीजन टू का मतलब क्या होता है कि 20 ईएमए प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डिवीजन। और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके ना आपको एक ये बैंड बता देता है कि ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। जैसे कहीं हमने 6 7 के क्लास में पढ़ा था ना, टू स्टैंडर्ड डिवीजन ये होता है और 4 स्टैंडर्ड डिवीजन, वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने फॉर्मूला सेट कर दिया और लगा दिया। ठीक है, तो क्या है ना, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं ना कि बोलिंजर बैंड में ना अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ना 90% प्राइस रहता है। 90% टाइम ना प्राइस इस बैंड के अंदर ही रहता है, लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी अभी देखो ये टू स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर हम टू को वन कर दें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या हुआ, ये और क्लोज हो गया, ये और क्लोज हो गया। तो जब वन स्टैंडर्ड डिवीजन होगा तो ये 65% टाइम इसका अंदर प्राइस रहेगा, और ये टू रहेगा तो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो 90% टाइम प्राइस आप देखो, 90% टाइम इस बैंड के अंदर है। अभी तक हमने क्या समझा कि ये क्या होता है, इसकी थ्योरी हमने समझा। ठीक है, बोलिंडर बोलिंजर बैंड यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं अभी वो हम सीखेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या होता है ना, लोग इसको बोलते हैं कि जब भी प्राइस ना टॉप से आएगा तो वो नीचे बॉटम तक आएगा, और जब भी प्राइस बॉटम से ऊपर जाएगा तो वो टॉप तक आएगा। आज तक हमने यही सीखा, आज तक हम यही जानते हैं कि बैंड में जब भी प्राइस नीचे से जाएगा तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर से आएगा तो नीचे से जाएगा। क्या ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा है? क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा है कि यहाँ से जब प्राइस ब्रेकआउट होगा तो हमारी अगली रेजिस्टेंस वाली लाइन तक पहुंचेगी, है ना, जो कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब देखो तो इसमें ना हम अभी इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, हम अभी इसको स्टडी करेंगे। हम अभी बोलिंजर बैंड को ना काफी सारे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी जैसे निफ्टी है, तो अभी ना भाई बोलिंजर बैंड में हमें दो तीन चीज पढ़नी है। अभी देखो दिखाता हूँ इसमें क्या होता है, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं ना वो मैं बताऊँ। आपने बोलिंजर बैंड लगा दिया, अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी देखो guys, क्या होता है, क्या होता है कि निफ्टी ना यहाँ ऊपर वाली बैंड से ना, यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, तो कहाँ तक आता है, लोअर बैंड तक आया। ओके, अभी देखो, अभी निफ्टी क्या करता है, बैंड को तोड़ के नीचे तो आ गया हो तो वापस क्लोज देकर कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। फिर यहाँ से रिजेक्शन खा के कहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो ऐसे ना यहाँ देखो, यहाँ ऐसे होता है। फिर ये लोअर बैंड तक इस बार आया ही नहीं, पहले ही घूम गया 50, ये 20 मूविंग एवरेज है ना, अपने 50% एरिया से ये रिमूव हो गया, मतलब ऊपर चला गया। तो ऐसा ना, एक तो हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, एक तो हम ऐसे यूज करते हैं। अब क्या होता है, अब बोलिंजर बैंड में ना और भी एक दो चीजें होती है। एक क्या होता है ना, एक हम स्क्वीज पढ़ते हैं। ये स्क्वीज मतलब छोटा हो गया, देन प्राइस मूवमेंट ब्रेकआउट दिया तो हम इस पे जाते हैं। तो बोलिंजर बैंड में अभी आपने क्या क्या पढ़ा कि एक अपर बैंड से लोअर बैंड तक जाता है, ठीक है, और एक लोअर बैंड से अपर बैंड तक जाता है। दूसरा क्या होता है, ब्रेन बैंड जब ब्रेक होता है ना तो वाकबे बोलते हैं, कि मतलब क्या होता है, कभी आप देखो प्राइस क्या करता है ना, इस ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना क्या है? ये क्या है ना, यहाँ जो ना, यहाँ क्या हुआ है, साइडवेज मार्केट था तो बैंड क्या हो गया है, स्क्वीज हो गया। और यहाँ क्या हुआ है, मार्केट गैप में गैप अप ओपन होता है, क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, ये एक्सपेंड हो गया है। ये क्या है, ये स्क्वीज हो गया है, स्क्वीज हो गया है ना।
अब प्राइस जब इस एवरेज आता है मतलब दूर जाता है तो ये क्या होता है एक्सपेंड, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेशन और उसको बोलते हैं स्क्वीज। तो क्या ये जो स्क्वीज हुआ है, ये जो स्क्वीज हुआ है बोलिंजर बैंड, तो क्या इसको हम 1 मिनट बोलिंजर बैंड बंद करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। अब गई आप देखो, मैं अभी बोलिंजर बैंड नहीं देखता, ठीक है। अभी देखो हम ना अपनी जो हमने अभी तक स्टडी किया उसको यूज करके ना हम देखेंगे कि बोलिंजर बैंड कहाँ कहाँ स्क्वीज हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे गई देखो, इस एरिया पे मार्कर क्या है, साइडवेज है ना, हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अभी देखो इस एरिया पे क्या है, साइडवेज है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, यहाँ देखो, ये पूरा पूरा एरिया यहाँ तक साइडवेज है। अभी हम बोलिंजर बैंड को ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, स्क्वीज है बोलिंजर बैंड, स्क्वीज है, यहाँ देखो स्क्वीज हुआ है, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, देन देन क्या होता है, इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है। अभी देखो ये क्या है ना, बैंड के साथ वर्क कर रहा है, बैंड के साथ चल रहा है। एक ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 2 जो है वो ये है कि जब प्राइस कभी बैंड को तोड़े ना, उसके साथ जाओ, बैंड के साथ चल रहा है, कब तक क्लिक नहीं करना है, जब तक कि वो इस 20 मूविंग एवरेज पे नहीं आ जाए, तब तक हमें एग्जिट नहीं करना। तो हमने गाइस इसको ऐसे यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड को हम ऐसे यूज करते हैं। समझ में आ गया? ओके ओके। ओके गाइस, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बोलिंजर बैंड कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो प्राइस जब भी नीचे से अप्रोच करके ऊपर जाएगा तो ऊपर तक जाएगा, तोड़ेगा, एक ऊपर से जब आएगा तो नीचे तक आएगा, ये दो चीज। और हमने क्या पढ़ा कि एक स्क्वीज होता है और एक एक्सपेंड होता है। एक स्क्वीज जब होता है तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्या हो गया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखा था ना भाई, तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, जहां पे मल्टीपल टच होता है वहां पे खींच देते हैं, फिर ऐसे खींच देते हैं। तो क्या ये लोग वैसे ही है, ये वैसे ही काम कर रहे हैं कि हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक जाएगा। क्या बोलिंजर बैंड भी वैसे ही काम कर रहा है? बताओ। डू लेट मी चैट बॉक्स, आप ना डाल चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और भी देखते हैं, और भी रिलायंस और भी स्टॉक देखते हैं, चलो रिलायंस में देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी देखो, पीछे चलते हैं। अभी क्या होता है, यहाँ देखो, आपने ये देखा, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऊपर से आता है, आप इस बैंड पे एग्जिट हो जाता है, जब यहाँ से ऊपर जाएगा या 50 से रिटर्न आएगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है, ये कंफ्यूज भी बहुत करता है। तो ऐसे टाइम में ना जो बात करते हैं ना बैंड के साथ, देखो वो कहाँ तक गए, कहाँ तक गए, कहाँ तक गए, यहाँ एग्जिट किए कहीं पे, यहाँ पे। एक ये तरीका होता है यूज करने का। अब देखो guys, ये देखो ये क्या है, मार्केट बॉटम में क्या बना है, हमने पढ़ा था ना कैंडल स्टिक पैटर्न, ये क्या बना है, मॉर्निंग स्टार, एलपीआर लगा है, लोअर प्राइस रिजेक्शन, बैंड टूटा है। तो क्या हम एक प्राइस रिएक्शन के साथ इस बोलिंगर बैंड को यूज करके हमने यहाँ तक का टारगेट बनाया, यहाँ तक का टारगेट बनाया, कितना परसेंट टारगेट होगा, और यहाँ एंट्री करते हैं तो अराउंड 0.8%, 20 रुपीज का, ठीक है। तो इट्स गुड टारगेट इन इंटरडे। तो अभी बोलिंजर बैंड ना हम और भी बढ़ेंगे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये कैसे काम करता है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या होता है, बोलिए। और भी देखते हैं क्या होता है डेली टाइम पे, डेली टाइम पे कौन दिखाएगा, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे वाले। जस्ट एग्जांपल क्या होता है, इस बैंड से मार्केट ना जो क्या साइडवेज होता है, ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, आप यहाँ कहीं पे एंट्री करते हो, अपर बैंड तक जाता है ना, अपर बैंड तक जाता है, यहाँ पे देखो अपर बैंड से सारे रिजेक्शन लिया है इस एरिया पे, लोअर बैंड तक आया, अब लोअर बैंड टूटा तो वाक कर रहा है बैंड। तो ये काफी ज्यादा ना आपको गाइस कंफ्यूज कर, बहुत ज्यादा। तो हमने अब ये समझ लिया बोलिंजर बैंड, एक्चुअली देखो सारे इंडिकेटर हम यूज नहीं करना, बट हमें जानना है इसके बारे में, हमें समझना है कि ये कैसे कैसे काम करता है। लेट्स ओपन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी गाइस क्या है ना, ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल इंडेक्स, बहुत ज्यादा ही वोलाटिलिटी है बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी इस पे देखो, इस पे कैसे काम करता है, ये देख रहे हैं, ये क्या होता है, बैंड के साथ वर्क करता है, तो होता है सीधे यहाँ पे आ जाता है, लोअर बैंड पे। तो जब भी आपको दिखे ना, जब भी आपको बैंड स्क्वीज दिखे, कीप ऑन है, कीप ऑन है, जैसे यहाँ पे स्क्वीज हुआ, कीप ऑन है, अगले दिन बैंड के साथ वर्क कर, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वीज हुआ प्राइस, थोड़ा बैंड के साथ जब तक 50 को टच नहीं कर एग्जिट नहीं होता है। ऐसे पकड़ के रखो। तो जब भी स्क्वीज होता है ना, इट्स अ गुड। और भी देखते हैं, और भी जैसे प्राइस कहाँ पे स्क्वीज हुआ। अब इस एरिया पे देखो, इस एरिया पे मार्केट एक रेंज में है पूरा। उसके बाद क्या होता है, बैंड के साथ तो वॉक करता है मार्केट, वॉक करता है ना। और भी देखते हैं, और भी देखते हैं, और भी देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या होता है guys, यहाँ पे देखो आपने ये देखा कि मार्केट क्या है बैंड के लोअर साइड पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एलपीआर, लोअर प्राइस रिजेक्शन। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन यूज करके इस तीन कैंडल का फॉर्मेशन देखे आपने यहाँ पे एंट्री की N16, और ये अपर बैंड पे गया यहाँ पे, आप प्रॉफिट बुक करोगे, देन लोगे बैंड के साथ बात करने लगे, बात करने लगे। अब यहाँ पे टूटा तो आपको लगा कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, लोअर बैंड पे आया, फिर और नीचे गया। तो इसको बहुत मल्टीपल टाइम से ना हम मल्टीपल तरीके से यूज कर देते हैं। अब इस एरिया में देखो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, टूटता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटता है। अब जब सपोर्ट टूटेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा मार्केट, जैसा हमने पढ़ा था। अभी देखो इस एरिया पे आपने शॉर्ट किया, तो क्या कर रहे हैं, बैंड के साथ वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नीचे जा रहा है, जा रहा है ना। कब एग्जिट करना है हमें, जब तक ये अपने इस 20 मूविंग एवरेज के पास ना है, मिडिल बैंड पे नहीं आता। तो गाइस हमने ना अभी तक, अभी बोलिंजर बैंड कंप्लीट किया। और तो हमने ना guys अभी बोलिंजर बैंड कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है ना, अब हम ना नेक्स्ट एडीएक्स यूज करेंगे। तो एडीएक्स क्या होता है, एडीएक्स क्या होता है, अभी हम यहाँ पे एडीएक्स, एडीएक्स इंडिकेटर, ठीक है। अभी एडीएक्स क्या होता है, एंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। एडीएक्स का मतलब क्या है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स को आप जाके यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, अगर किसी इंडिकेटर का नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो इससे आपको क्या समझ, क्या बताता होगा। देखो ज्यादा स्मार्ट बनना सही नहीं होता है। आपको मैंने क्या पूछा, अगर ये लिखा है एवरेज डायरेक्शनल, तो ये क्या बताओ, डायरेक्शन, सिंपल से बात है, डायरेक्शन बताता होगा, है ना। अभी तक आपने ये देखा कि एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो ये क्या बताता होगा, डायरेक्शन बताता। अभी क्या है, एडीएक्स क्लैरिटी इंडिकेट व्हेन द ट्रेंड इज गेनिंग और लूजिंग मोमेंटम। अब मोमेंटम इज द वेलोसिटी ऑफ प्राइस सीरीज ऑफ द हायर एडीएक्स पीक मीनिंग द ट्रेंड। अब ये तो थ्योरी, ठीक है। अब ये बोल क्या दिया आपको यहाँ पे, मोमेंटम। अब आपको डाउट लगा रहा है मोमेंटम बताता है क्या ये। अब ना guys, हम एडीएक्स को यूज करेंगे, ठीक है। एडीएक्स को समझेंगे, एडीएक्स कैसे काम करता है, उसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके हिसाब से जब एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स है, तो आप डी का मतलब क्या है, डायरेक्शन, तो ये क्या बताता होगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यही बताता होगा, है ना, यही बताता होगा। अभी तक ना गाइस, अब ना हम यहाँ पे जाते हैं इंडिकेटर में, और यहाँ पे लिखते हैं ए डी एक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। आपको इसको क्लिक करना है, ये आपके चार्ट के ऊपर आएगा। अब ना गाइस यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके ना, ये टाइम फ्रेम है ना, इसको आप चार्ट कर दोगे, सॉरी ये टाइम फ्रेम जैसे मैंने 15 लगा के रखा है, चार्ट पे आप रखो। एडीएक्स का जो भी लेंथ है ना, पहले आप इसे प्रीसेट सेटिंग कर दो, ताकि जैसे ये दिखता है ना वैसे आपको ये दिखे। आप जाओगे ये सब आपको ऐसे मिलेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब एडीएक्स की कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने ब्लैक कर लिया, और चलो मैंने रेड कर लिया, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपको जैसी कलर अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। तो अब देखो गाइस, तो ये एडीएक्स हमने चार्ट पे लगा दिया। तो आज तक ना, आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि कौन सा एडीएक्स पढ़ा होगा आपने अभी तक, चैट बॉक्स में लिखो। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि राइजिंग एडीएक्स एंड फॉलिंग एडीएक्स, बट राइजिंग एडीएक्स एंड फॉलिंग एडीएक्स की क्या होता है, जब एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट में मोमेंटम रहता है, जब एडीएक्स वैल्यू गिरती है तो मार्केट में मोमेंटम कम होता है। तो ये आपने अभी तक पढ़ा है, बट ना गाइस, अभी हम और इससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम ना।
अभी और इससे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? 4 ADX हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे राइजिंग एडीएक्स, देन फॉलिंग एडीएक्स। तो अभी देखो गाइस क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये बैंक निफ्टी है, क्या होता है देखो, जब एडीएक्स की वैल्यू ना, जब एडीएक्स की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो एडीएक्स वैल्यू कितनी है, 33, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बिलो बिलो चला गया। अब एडीएक्स वैल्यू कितनी है, 70। तो जस्ट हम, और अभी चलो और देखते हैं, निफ्टी में यूज करते हैं एडीएक्स को, फिर और मल्टीपल उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी तक लोगों को सिर्फ ये लगता है ना कि एडीएक्स में सिर्फ दो पढ़ना है, एक राइजिंग एक फॉलिंग, पर ऐसा नहीं, एडीएक्स में चार पढ़ना है, राइजिंग पढ़ना है, फॉलिंग पढ़ना है, एक लो एडीएक्स, एक हाई एडीएक्स। अब ना इससे पहले ना हम एडीएक्स को ना वो कर लेते हैं कि क्या होता है, अगर ब्लू 20, हम यहाँ पे ना 20 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, इस एडीएक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके ना हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन 20 पे हम डाल देंगे। चलो ठीक है। तो जब भी प्राइस ना भाई, जब भी प्राइस क्या होगा, जब भी प्राइस 20 ADX के 20 के नीचे रहेगा, तो उसको बोलेंगे लो एडीएक्स। उसको क्या बोलेंगे, लो एडीएक्स। ये क्या हो गया, लो एडीएक्स। जब भी प्राइस 20 के नीचे है, जब भी एडीएक्स की वैल्यू, सॉरी एडीएक्स की वैल्यू 20 के नीचे है, तो वो लो एडीएक्स है, ठीक है। तो ये लो एडीएक्स हो गया। देन एक होता है हाई एडीएक्स। जब आपने लो एडीएक्स देखा तो मार्केट के, अभी देखो, अभी हम आपको एग्जांपल देगा, अब ना हम एग्जांपल देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, एडीएक्स की वैल्यू बिलो 20, 19, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे। अब देखो जब एडीएक्स का वैल्यू यहाँ पे, एडीएक्स का वैल्यू लो था, तो मार्केट कैसे मूव किया यहाँ पे, टोटली साइडवेज, टोटली साइडवेज, है ना। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे एडीएक्स का वैल्यू क्या हो गया, इस एरिया पे देखो इंक्रीज होना शुरू हुआ। जब एडीएक्स का वैल्यू 20 के अब जाना शुरू हुआ, तो देखो मार्केट कहाँ गया, दिख रहा है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। मार्केट में क्या आया, एक बड़ा फॉल है। एडीएक्स क्या बताता है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में हो, अगर एडीएक्स का वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है, अबव 20 जा रहा है, तो आप सही डायरेक्शन, आप ट्रेंड में बने रहो। जैसे अगर एडीएक्स ये कर्व बनाना शुरू कर दिया, ऐसे कर्व बनाना शुरू कर दिया, आप एग्जिट करो। आप जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से एडीएक्स ना कर्व बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे देखो, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, सस्टेन हो गया। तो जब भी कभी ना एडीएक्स का वैल्यू 20 एबव रहेगा, इट्स अ गुड, हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम मार्केट में ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। मूवमेंट देखो कैसे है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कितना अच्छा मूवमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडीएक्स क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, एडीएक्स का वैल्यू ग्रेजुअली डाउन होने लगता है, डाउन होने लगता है, डाउन होने लगता है, डाउन। इस एरिया पे एक क्या बनता है, इस एरिया पे कौन सी कैंडल बनती है, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे एडीएक्स वैल्यू कितनी है, 26। तो जैसे ना ये क्या है, ये हाई एडीएक्स है, ये क्या है, ये हाई एडीएक्स है, ये हाई एडीएक्स है। तो जब भी एडीएक्स का वैल्यू ना एबव नियर बाई 57, 50 रहेगा, तो हाई एडीएक्स है। तो कब तक हाई एडीएक्स को ट्रेड कर सकते हैं, जब तक वो 25 तक नहीं आता, जब तक वो 25 के आसपास नहीं आता। ये देखो यहाँ पे 25 के आसपास आया, 25 पे। अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट एडीएक्स वैल्यू डाउन हो गया, यहाँ से कैसे गया मार्केट, साइडवेज। अब वापिस ना देखो, यहाँ पे 20 से ऊपर एडीएक्स वैल्यू जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस ब्रेकआउट होता है, एडीएक्स वैल्यू वो सही है, मूवमेंट आता है। ऐसा ना गाइस, ऐसे करके हम एडीएक्स यूज करते हैं, ऐसे करके हम एडीएक्स यूज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो, इस एरिया पे क्या है, एडीएक्स वैल्यू क्या है, 19 से इस 4 जनवरी, 2 जनवरी से 4 जनवरी तक एडीएक्स वैल्यू कितनी है, बिलो 20। और यहाँ से आप देखोगे इस एरिया से मार्केट कहाँ पे है, 2 दिन मार्केट कहाँ रहा, एक जोन में रहा, साइडवेज मार्केट। तो जब एडीएक्स वैल्यू कम होना, बिलो 20, तो साइडवेज है, ये ऑप्शन सेलर के लिए। यहाँ पे लोग ऑप्शन सेल के पैसा कमाते हैं। तो नहीं, आपकी ऑप्शन की क्लास होगी जब सारे साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट रहेंगे, देन आपकी ऑप्शन की भी क्लास, देन हम उसमें समझेंगे कि ये ऑप्शन सेलर जो है ना, वो कैसे इसको यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन के लिए होगा, ठीक है। तो जब भी, अब यहाँ पे देखो, जैसे एडीएक्स की वैल्यू 15 से 20 इंक्रीज होना हुआ, कीप ऑन,
अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एवरी कैंडल हो रहा है, आप ट्रेड में बने। जैसे एडीएस कप बनाया, आप एग्जिट हो गए। तो क्या है, जैसे यहाँ पे इस एरिया पे देखोगे, इस एरिया पे जैसे प्राइस आता है तो क्या मूवमेंट आता है मार्केट में। इस एरिया पे 20 के अब निकलता है एडीएक्स, आपने इस कैंडल पे शॉर्ट किया, 70 पॉइंट का मिला। अभी देखो ये क्या है, एडीएक्स का वैल्यू ठीक है, ये एबव 25 है, एबव 25 है, ट्रेड कैन बी इनिशिएट। यस। और यहाँ पे क्या टूटता है, एक प्राइस एक्शन लेवल टूटता है। यहाँ पे क्या टूटता है, एक प्राइस एक्शन लेवल टूटता है। तो क्या हम इसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। मूवमेंट आया, 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 फिर से वापस एडीएक्स राइज करने लगा, बने रहो ट्रेड में, बने रहो। यहाँ से एडीएक्स ने कॉल बना दिया, आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। तो जब भी ना गाइज एडीएक्स, पहले ना मैं आपको एक चीज वो करा देता हूँ। एडीएक्स का ना पूरा रेंज क्या क्या यूज करना है, कब करना है, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप ना नोट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन एडीएक्स, जस्ट वन मिनट, व्हेन एडीएक्स इंक्रीजिंग above 20, इट्स गुड। ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग का आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, अभी उसको करेक्ट करेंगे। व्हेन एडीएक्स इज इंक्रीजिंग, इससे पहले ना आप ये लिख लो, जस्ट वन, इससे पहले ना आप ये नोट कर लो कि व्हेन एडीएक्स इज बिलो, बिलो 0 to 15, नॉट गुड। ठीक है, एंड व्हेन एडीएक्स इंक्रीजिंग above 20, इट इज गुड। ठीक है, देन थर्ड इज when it's going up, when it's going up 20 to 25, keep on high, keep on high। ठीक है, कीप ऑन high, ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड। जब 20 से 25 जाता है तो आप ट्रेड बना सकते हो। फोर्थ क्या है, एबव 25, एबव 25 इट्स अ वेरी गुड, एबव 25 इट्स अ वेरी गुड। हम जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में बने रहेंगे। ठीक है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिए हैं, वो चाहे सेल हो चाहे बाई हो, एडीएक्स 25 से ऊपर जा रहा है तो वो हमारे लिए बढ़िया है। तो आप ना इसको नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो इन चारों चीजों को। व्हेन एडीएक्स बिलो 0 to 15, क्या हो गया, मार्केट साइड में जाएगा, सही नहीं है। व्हेन एडीएक्स इंक्रीजिंग अबव 20, जैसे 20 के ऊपर निकलना शुरू हुआ उसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, जैसे अगर कोई प्राइस एक्शन लेवल ब्रेक होता है, एंट्री कर लो। व्हेन इट इज गोइंग अप 20 to 25, इसमें 20 से 25 के बीच में प्राइस एक्शन लेवल बनता है, इट्स वेरी गुड, जिस डायरेक्शन में हमने लिया है, जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया, वो ट्रेड चलेगा, वो ट्रेड चलेगा। यहाँ पे देखो, एंड व्हेन एडीएक्स इज द स्टार्ट फॉलोइंग, यू कैन एग्जिट, यू कैन एग्जिट। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, एडीएक्स इंक्रीज हो रहा है, 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 आपने एडीएक्स, यहाँ पे जाते ही एडीएक्स लगा डाउन होने, लगा डाउन होने, कब बनाया ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा था, यहाँ से लगा नीचे, तो यहाँ पे आप ट्रेड एग्जिट कर दो। मतलब आपने यहाँ तक गए, इस कैंडल पे ना आप ट्रेड एग्जिट कर दो। उसके बाद देखो फॉलिंग एडीएक्स, तो एडीएक्स कब तक फॉल करेगा तब तक हम ट्रेड बना सकते हैं, विद टिल 25, 20 लास्ट। तो ये कहाँ पे है अभी, यहाँ पे कहाँ पे एडीएक्स है, मार्केट ओपन होती है 21। अब ये क्या हो रहा है, एवरी कैंडल पे, एवरी कैंडल पे क्या कर रहा है, बढ़ 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 रहा है, और मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो आपने अगर सेल किया तो आपको इस डायरेक्शन में बने रहना है, आपको निकलना नहीं है। अब ये क्या है, 37। आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट एक रेंज बनाता है, और एक यहाँ पे आपने ऐसे रेंज बनाया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तोड़ा इसको नहीं, एडीएक्स क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। उसके बाद एडीएक्स यहाँ पे 20 पे आ गया, 20 पे आ गया, यहाँ पे 20 पे आ गया, वापस इंक्रीज होने लगा। तो जब तक इंक्रीज हो तब तक मार्केट में मोमेंटम आया, और जैसे बिलो 20 गया, मार्केट क्या हो गया, जैसे इस एरिया से ये गया, इस एरिया से लेके इस एरिया तक देखो, मार्केट क्या हो गया, साइड में, मार्केट हो गया साइड में।
तो आपको क्या करना है गाइस, ये देखना। अब जैसे आपने देखा कि इस कैंडल पे एडीएक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे यहाँ पे। अब वापस जो एडीएक्स कितनी है, 25। ओके, कब तक हम इसको यूज करेंगे, जब तक इसकी वैल्यू 20 ना हो जाए। तो आपने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया, यहाँ कहीं पे एंट्री बनाया, यहाँ कहीं पे मार्केट जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, और एडीएक्स की वैल्यू गिर रही है। अभी बिलो 20 हुई, तो आपको क्या करना है, एनी पुल बैक एग्जिट। इस एरिया में देखो एडीएक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मार्केट ऊपर गया, एडीएक्स ने कब बनाया, मार्केट पर। तो जब भी गाइज एडीएक्स, ये क्या है, ये कौन सा एडीएक्स है, हाई एडीएक्स। तो जब भी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मार्केट में कोई प्राइस एक्शन लेवल ब्रेक नहीं हुआ, साइड बेच गया। अब देखो जब तक ये ना बिलो 20 रहा था, मार्केट कैसा परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, साइड बेच। तो ये कौन से लोग यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन सेलर यूज करते हैं। तो क्या गाइज, हमने एडीएक्स को कंप्लीट किया। मजा आया आपको कि एडीएक्स कैसे यूज करना है। आप इसको 5 मिनट में भी कर सकते हो। अब देखो जैसे हम रिलायंस में देखते हैं, चलो रिलायंस में भी दिखाते हैं। अभी हम इसको 5 मिनट में देखेंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट आएंगे एक 20 पे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ओरिजेंटल लाइन कर देंगे। अब देखेंगे, अब जैसे देखो इस एरिया पे क्या होता है, एडीएक्स वैल्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ बट एडीएक्स गिर गया। कंफ्यूजन मत एंट्री करो। वापिस क्या होता है, अभी देखो 5 मिनट पे एडीएक्स फास्ट मूव करता है, 15 मिनट पे थोड़ा स्लो करता है, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बढ़िया कम। बट एडीएक्स को सिर्फ आपको 5 और 15 मिनट पे ही यूज करना है, ठीक है। 5 और 15 पे ही यूज करना है, ठीक है। उसके उसके ऊपर आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और इंट्राडे एडीएक्स आप कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 5 एंड 15। 5 मिनट और 15 मिनट एडीएक्स आप यूज कर सकते हो, किस पे, इंट्राडे पे, ठीक है guys? अभी ना हम गाइज, अभी हम अपना एडीएक्स कंप्लीट किए। हम ना अभी एडीएक्स की कंप्लीट कर ली। अभी और एक दो एग्जांपल दे रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एडीएक्स वैल्यू इंक्रीज होता है मार्केट स्टार्ट को, मार्केट स्टार्ट को होता है, मार्केट स्टार्ट को। ओके, तो हमने अभी एडीएक्स कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम एक और इंडिकेटर बनेंगे, ठीक है guys? ओके ओके। ओके एवरीवन, तो अभी ना हम मूविंग एवरेज पढ़ने वाले, तो मूविंग एवरेज क्या होता है इसके बारे में हम सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अभी वापस हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आपका, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस। तो क्या होता है ना गाइस, अभी मूविंग एवरेज के हम पूरे जो भी टूल्स होते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं मूविंग एवरेज में, क्यों इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत टाइम सुना होगा कि 200 EM है, 400 EM है, 1 डे EM है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, तो अभी देखो हम गूगल पे ना सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। क्या लिख रहा है ना, ए मूविंग एवरेज इज द स्टैटिस्टिक्स दैट कैप्चर द एवरेज चेंज इन द डाटा सीरीज ओवर अ टाइम। ये बोल रहा है कि एक ओवर अ टाइम है ना, मतलब मान लो कोई 20, 50, 100 कैंडल बनता है, उसका वो एवरेज बताता है। ये सारी ना मूविंग एवरेज का काम होता है। जैसे मूविंग का क्या मतलब होता है, मूव करना, और एवरेज मूव किए हुए चीजों का ना एवरेज निकाल के देता है मूविंग। अब टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज देखेंगे तो बहुत से मूविंग एवरेज आपने सुना होगा, है ना। तो हम सारे देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज है। देखो क्या है ना, देखो अभी मूविंग एवरेज, एम ए पर्पस यूजेस, फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स, यहाँ आके देखते हैं ना इन्वेस्टोपीडिया पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूविंग एवरेज, जस्ट एम ए का मतलब मूविंग एवरेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज में क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज है, एस एम ए, ये कैसे बनाया जाता है, एस एम ए इक्वल टू A1 + A2 + एन करके, ऐसे बहुत। तो हमको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट, फिर एक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, तो आपने सुना होगा ईएमए। एक और कौन सा है, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग, अच्छा दोनों एक ही है। एक और होता है गाइस, एक और होता है, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, मैं बताता हूँ। एक ना एक और होता है WMA, WMA होता है। एक एसएमए हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज, देन ईएमए हो गया, ठीक है। एक WMA होता है,
तो अभी हम जाके देखेंगे, इसमें नहीं दिया, अभी हम चेक करेंगे व्हाट इज WM। WM मूविंग एवरेज आपको दिखाता हूँ, वो क्या होता है। वो क्या होता है ना, ये वेटेड मूविंग एवरेज पुट मोर वेट ऑन द रिसेंट डाटा एंड लेस ऑन द पास्ट डाटा, ये है WM। ठीक है, ये सारे क्या होगा ना, ये मूविंग एवरेज होगा। अभी हम वापिस आ जाते हैं, वापिस ना हम अपने ऑफिस में आ जाते हैं। हमारा ऑफिस कौन सा है? हमारा ऑफिस है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग व्यू से चेक करते हैं। अभी अभी हम वापस आएंगे अपने चार्ट पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना जैसे हम बाकी ADX हमने लगाया था, हमने अभी जस्ट ADX कंप्लीट किया, तो अभी ADX का काम खत्म हो गया, डिलीट कर दें। अब हम आएंगे यहाँ इंडिकेटर पे। अभी गाइस आप देखो यहाँ पे ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज वेटेड एंड एक सिंपल मूविंग एवरेज। तो जस्ट अभी हम ना मूविंग एवरेज पे क्लिक करते हैं। अभी देखो आप इसके सेटिंग में आओगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है 50 का, तो मैं इसको ना रीसेट कर देता हूँ पहले, ताकि आपको जब आप ओपन करोगे ना तो गाइज आपको मिलेगा। ये कौन सा है? 9। ये क्या दिख रहा है? ये 9 मूविंग एवरेज है। ये 9 मूविंग एवरेज है, देखो। तो इसके ना सेटिंग पे आओगे, अभी देखो ये 9 मूविंग एवरेज है, तो प्राइस के एकदम पास में है ना। अभी देखो अगर अगर हम इसको 9 की जगह 50 कर देते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है? हमने अभी 9 को 50 कर दिया, अब ये कहाँ चला गया? पहले यहाँ था, ये यहाँ था ना, अब ये दूर चला गया। तो जितना छोटा मूविंग एवरेज, अभी जितना छोटा मूविंग एवरेज, अभी मान लो 4 कर देते हैं, अभी इसको हम 4 कर देते हैं, उतना ज्यादा प्राइस के पास होगा। और जितना बड़ा मूविंग एवरेज, उतना प्राइस से दूर होगा। अब ये कहाँ आ गया? दिख रहा है कितना दूर चलने लगे, कितना दूर जाने लगे। तो अभी जस्ट हमने एक थ्योरी देखा कि मूविंग एवरेज जितना छोटा, उतना ज्यादा प्राइस के पास होता है, और जितना दूर उतना बड़ा मूविंग एवरेज। अभी हमने जैसे EMA लगा लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी आके ना यहाँ पे लगाएंगे हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल WM। ठीक है, अब एक और लगाएंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, जिसको हम जस्ट मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो SMA होता है ना, जस्ट मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब ना हम क्या करते हैं, सारे मूविंग एवरेज का ना जो लेंथ है ना, वो 9 कर देते हैं, और 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 कर दिया हमने, ये ब्लू है। अभी इसको भी कर देते हैं हम 50। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका कलर कुछ और रख देते हैं ताकि हमें पता चले। ब्लैक कर दिया हमने, ओके कर दिया। अभी सिंपल मूविंग एवरेज को भी हम कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और इसका भी हम 50 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब ये तीनों मूविंग एवरेज हमने लगाया चार्ट पे, क्या तीनों बहुत दूर दूर चल रहे हैं? क्या तीनों एक दूसरे से बहुत दूर है? दिख रहा है? नहीं है। सब मूविंग एवरेज जितने भी है, SMA है, EMA है और WM है, सब एक दूसरे के पास में ही है। ऐसा नहीं है कि एक मूविंग एवरेज जो आपका है वो यहाँ है और दूसरा एक यहाँ है, ऐसा नहीं है। सब यहीं आसपास घूमे, सब यहीं आसपास। बट हम EMA क्यों यूज करते हैं? EMA को हम ज्यादा वैल्यू क्यों देते हैं? क्या होता है ना गाइज, क्या होता है कि 200 ना, अभी 200 जैसे, अभी मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी सारे तीनों मूविंग एवरेज लगे, तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि कोई भी मूविंग एवरेज आप यूज करते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सारे ही पास में घूम रहे हैं, है ना। सारे ही पास में देखो, EMA ये वाले 50, ये कहाँ पे है? 684 पे। और WM में वेटेज मूविंग एवरेज कहाँ पे है? 680 पे। सिंपल मूविंग एवरेज कहाँ पे? 640 पे। मतलब 20-30 रुपए के रेंज में सारे ही मूविंग एवरेज घूम रहे हैं। अब देखो गाइस, अब ना, अब क्या होता है, अब जैसे कि ये आपको समझ में आ गया, ये सारे मूविंग, अब इसमें जैसे 3 मूविंग एवरेज हमने पढ़ा, क्या है? एक है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग। ये क्या होता है, ये रिसेंट प्राइस है ना, उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं। EMA जो होता है, रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद है WMA, ये भी रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, बट कंपेयर टू EMA ये कम देता है। सिंपल मूविंग एवरेज है, ये रिसेंट प्राइस को नहीं, ये पास्ट डाटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो आप बताओ, जब आप इंट्राडे करोगे तो आपको कौन सा डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? रिसेंट डाटा। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे, तो हमारे लिए ना EMA ज्यादा बेटर आता है, इसलिए हम EMA यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको आप कब यूज करोगे? इसको जैसे आप डेली टाइम फ्रेम यूज करो,
सिंपल मूविंग एवरेज को डेली टाइम, जैसे 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी देखो मान लो ये निफ्टी है, हाँ निफ्टी। अभी हम और कोई भी स्टॉक निकालते हैं, जैसे रिलायंस ले लो, रिलायंस में हमने लगा दिया। आपको क्या दिख रहा है? रिलायंस एक बढ़िया स्टॉक ना 50 से भी सपोर्ट लेके अपना अप मूव ले ले लेता है। अभी देखो अभी क्या हो गया, रिलायंस क्या होता है, इसके नीचे आता है, एक बड़ा कैंडल में ब्रेकआउट आता है, देखो चल रहा है, चल रहा है, जा रहा है ऊपर, जा रहा है, फिर ब्रेक डाउन है, फिर नीचे। तो ऐसा ना, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे एसएमए यूज कर सकते हैं, बाकी 15वें टाइम फ्रेम पे हम ईएमए को यूज करेंगे। अब ना हम गाइस, हम ये डब्ल्यूएमए आपको समझ में आ गया, सिंपल मूविंग एवरेज समझ में आ गया, अब हम ईएमए का स्टडी करें। अभी क्या करेंगे, अभी देखो अभी ये 50 है ना, अभी इसको हम क्या करेंगे, 50 ब्लू है, चलो ठीक है। अभी हम एक और ये ईएमए डालेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा डालेंगे? 200। 200 क्यों? क्योंकि 200 क्या होता है ना, किंग ऑफ मूविंग एवरेज। 200 क्या होता है गाइज, वो मूविंग एवरेज का ना राजा होता है, जिसको किंग ऑफ मूविंग एवरेज बोलते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम पे 15 मिनट हो, 5 मिनट हो या वन डे हो, 200 मूविंग एवरेज पर अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है, कुछ भी मिलता है, दिस इज द किंग ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है। तो हमने अभी ईएमए देखा, ईएमए क्या करते हैं, रिसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डब्ल्यू में क्या करते हैं, ये प्रेजेंट डाटा को देख के, और ये भी ऑलमोस्ट रिसेंट का ही देता है, बट कंपेयर टू ईएमए ये नहीं देता, ठीक है। बाद में हमने देखा डब्ल्यू में ये क्या करता है, ये प्रेजेंट डाटा और पास्ट डाटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपका एक कंफ्यूजन दूर किया कि ईएमए क्या होता है, एसएमए क्या होता है, डब्ल्यूएमए क्या होता है। तो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। तो ईएमए क्या है, ईएमए इज द गुड फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए अगर हम काम करते हैं 9 to 3, तो हम ईएमए यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एसएमएस कभी, एसएमए कभी यूज करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर कोई स्विंग करना है, स्विंग स्ट्रेटेजी करना है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम एसएमए यूज करें, ठीक है गाइस। अभी ना अभी हम इसको स्टडी करेंगे। अभी क्या है, जैसे मान लो हमने एक 200 मूविंग एवरेज लगा दिए, ठीक है। अभी हम 5 मिनट पे आते हैं। तो क्या ये 200 कैंडल का एवरेज बता रहा है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज जो है, ये क्या बता रहा है आपको? ये वैल्यू क्या बता रहा है? प्रीवियस 200 मूविंग एवरेज का ना, प्रीवियस जितने भी 200 कैंडल बने हैं ना, उस कैंडल का एक एवरेज बता रहा है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे क्लास में मान लो 100 लोग, ठीक है। 100 लोग में किसी का एज है 25, किसी का एज है 30, किसी का एज है 35, किसी का एज है 27। तो अभी क्या होगा ना, 100 डाटा हम कैलकुलेट करेंगे, 27, 35, देन 100 से डिवाइड करके हम एक एवरेज वैल्यू निकालें। ये क्या है, ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है। ये एक एवरेज वैल्यू आपको बता रहा है। अब ये चेंज कैसे होता है, अभी देखो यहाँ पे जाके ना सेटिंग में 200 कर दो, तो 200 मूविंग एवरेज हो गया। अब ना 200 हो गया, आप इसको अगर 50 कर दोगे, तो ये क्या बताएगा, 50 कैंडल का एवरेज बता रहे हैं, तो ये पास हो गया। जितना छोटा मूविंग एवरेज रहेगा वो उतने पास में रहेगा, जितना बड़ा मूविंग उतना दूर। और जितना छोटा मूविंग एवरेज उतना कम इंपॉर्टेंट। अगर देखो, अगर हम इसको कर देते हैं मान लो 9, ठीक है। अभी देखो प्राइस कितना बार देखो 9 को तोड़ता है, ऊपर जाता है, तोड़ता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अभी इसी को अगर हम कर देते हैं 50, तो इसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाए। अभी आप देखो, एक 9 को कितने टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट 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 किया, बट देखो 50 कर दिए तो क्या हो रहा है, 5 मिनट में भी आपको 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है ना। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट मल्टीपल टाइम नहीं हो रहा है। अगर इसी को आप 200 कर दो, 200, तो ये क्या बताएगा, 200 मूविंग एवरेज का एवरेज बताएगा, सॉरी 200 कैंडल का एवरेज ये बताएगा। ये देखो, एक बार टूटता है, मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है, बिगर ट्रैप होता है, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हमने अभी जस्ट एक थ्योरेटिकल परसेप्शन क्लियर किया कि कैसे 250 हुए। जितना छोटा मूविंग एवरेज प्राइस को उतना पास, जितना बड़ा मूविंग एवरेज प्राइस से उतना दूर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम 200 ईएमए लगा लिए। तो ये क्या है गाइज, 200 ईएमए अभी ना, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, 200 कैंडल का एवरेज बता रहा है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको यूज करेंगे, तो ये क्या बता रहा है, 200 इंटू
कितना 3, कौन सा टाइम फ्रेम है 15, मतलब 5 का 3 गुना। तो क्या ये 600 कैंडल का एवरेज बता रहा है? क्या ये 600 कैंडल का एवरेज बता रहा है 15वें टाइम फ्रेम पे? ये एवरेज है 600 कैंडल्स का, बता रहा है ना। इसीलिए 200 मूविंग एवरेज ना किंग ऑफ ये। अब इस 15 मिनट पे आपको 600 कैंडल का वो बता। अगर हम इसको 30 मिनट्स कर देते हैं, अगर अब हम 30 मिनट्स कर देते हैं, तो 5 मिनट के कितने कैंडल्स हो गए? 5 मिनट्स के कितने कैंडल्स हो गए? 30 मिनट्स कर देंगे तो 500 के कितने कैंडल्स हो जाएंगे? हो जाएंगे 200 कैंडल होते हैं 5 मिनट पे। तो 200 × 6, 30 मिनट है तो कितने कैंडल हो गए? 1200 कैंडल। अब ना गाइज ये आपको 1200 कैंडल का ना 1200 कैंडल का एवरेज बता रहा है एक बार में। ये बता रहा है कि 1200 कैंडल का एवरेज कितना है। अब आप देखो, अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। कितना बढ़िया काम कर रहा है, आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। देखो देखो, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो जितना बड़ा मूविंग एवरेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी ये क्या बता रहा है? 1200 कैंडल का एवरेज बता रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये टूटेगा तो मार्केट गिरेगा, इसको ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में अप मूव आता है। देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, दिख रहा है? यहाँ देखो, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है, यहीं सपोर्ट लेता है और कहाँ जाता है, दिख रहा है? दिख रहा है? तो हमने अभी क्या सीखा? हमने अभी मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं वो नहीं सीखा, हमने ये सीखा कि कौन सा मूविंग एवरेज कौन से टाइम फ्रेम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ अभी देखा। ठीक है, अब ना, अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब ना हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ना, देखो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं, देन इसके बाद और भी देखेंगे, रिलायंस देखेंगे। कोई भी अच्छा स्टॉक ना गई 200 मूविंग एवरेज के ना तो सपोर्ट लेके चला जाता है। ये देख रहे हो, ये ब्रेकआउट देख रहे हो, एक कैंडल ब्रेकआउट देता है कोरोना के टाइम पे, 200 के आसपास आया था। उसके बाद देख रहे हो कैसे जाता है मार्केट। ये अच्छा, ये कोरोना वाला टाइम देखो। उसके बाद मार्केट इसके नीचे रहा है, उसके बाद देखो आया, एक बार सपोर्ट लिया, देखो कहाँ गया मार्केट, दिख रहा है? दिख रहा है कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया। वापिस उसके बाद टूटता है, बट कितना दिन रहता है, थोड़े टाइम के लिए वापिस से ऊपर जाता है। तो कोई भी बढ़िया स्टॉक हो वो 200 के ऊपर ही ट्रेवल करे, क्योंकि मार्केट का नेचर क्या है? मार्केट का नेचर क्या है? ऊपर जाना। अभी देखो, अभी करंट डाटा पे अभी निफ्टी क्या कर रहा है? 200 को सपोर्ट ले रहा है। परफेक्ट, यहाँ पे हम स्विंग एंट्री बना सकते हैं निफ्टी में, या तो हम फ्यूचर बाई कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये टूटता है ट्रेंड लाइन, ये टूटता है ट्रेंड लाइन, तो क्या ये इतना हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से टॉप 5% का? अब और भी देखते हैं, रिलायंस में देखते हैं, चलो रिलायंस छोड़, आईसीआई बैंक देखते हैं। कोई भी बढ़िया स्टॉक हुआ ना, कोई भी बढ़िया स्टॉक, वो क्या होता है? वो 200 मूविंग एवरेज के ना ऊपर ही रहा। अभी देखो रिलायंस को ना हम देखेंगे, सॉरी आईसीआई बैंक को, इसको हम थोड़ा 2018-20 से देखते हैं। देखो, तो कभी भी ना गाइज आपको 200 पे अगर कुछ मिलता है ना, कोई बढ़िया स्टॉक, बढ़िया कंपनी, खरीद लो, खरीद लो। आप देखो यहाँ पे कितना देर आता है, थोड़े टाइम के लिए आता है फिर ऊपर जाता है, थोड़े टाइम के लिए आता है फिर ये ऊपर जाता है। डेली टाइम फ्रेम में देखो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से आपने बाई किया, देखो कहाँ गया, गिरता है फिर ये ऊपर जाता है, तो गिरता है फिर ऊपर जाता है, गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो जितने भी बढ़िया स्टॉक है ना, वो हमेशा 200 के ऊपर ही रहा। ये तो कोरोना वाला टाइम है, मार्च 2020, याद है ना? उसके बाद देखो जब ब्रेकआउट आता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेता है। हमने रिटेस्ट पढ़ा था ना, स्विंग ट्रेडर, याद होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल मान लो आपने मार्क किया है, जस्ट 1 मिनट होल्ड डाउन। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने मार्क किया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट। अभी देखो आया ही नहीं, आया ही नहीं, पूरे एक दो साल तो आया ही नहीं। और यहाँ से आप देखो कितना परसेंट का मूव दिया, यहाँ से अगर आप देखो कितना परसेंट का मूव दिया। यहाँ से अगर गाइस देखो, यहाँ से अगर मार्क करोगे तो ये देखो कितना है, 117% का मूव। वापिस देखो, वापिस क्या होता है आईसीआई बैंक में ना, 200 मूविंग एवरेज टूटता है। आपने सुना होगा ना, जैसे आपने देखा होगा मनी कंट्रोल पे तो ऐसे न्यूज चलता है, आईसीआई बैंक सपोर्टिंग फ्रॉम वन डेटा, वन, सॉरी
सॉरी सॉरी गाइस, मैं भूल रहा हूँ क्या न्यूज आता है। हाँ, ये न्यूज आता है ना कि मनी कॉइन पे आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे लिखा होगा कि आईसीआई बैंक ने ना वन डीएमए पे 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया। तो ये डीएमए क्या होता है? डीएमए कुछ नहीं होता है भाई, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जो भी मूविंग एवरेज को देखते हैं ना उसको बोलते हैं डीएमए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। अगर मंथली पे देखते हो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एम ए, मंथली मूविंग एवरेज। तो जस्ट ये फैंसी वर्ड कुछ है, बाकी लॉजिकली ये होते हैं। अभी देखो, ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि आईसीआई बैंक 200 डीएमए पे खड़ा हुआ है, हम इसको देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, क्या है? गुड बाई है। डाउन में हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है डाउन साइड पे? क्या लगता है यहाँ पे? एलपीआर लगता है। मार्केट कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? देखो, देखो कहाँ जाता है। वापिस देखो आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक में गुड बाई हो सकता है। अभी रिसेंट डाटा तोड़ दिया, वापिस चला गया, अब हमें क्या वेट करना है? जस्ट एक बार ये नीचे आए और ये थे। कौन सा मूव हो गया? इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव। तो ये ट्रेन लाइन जो बनाया है इसको टूटने का वेट करना है। टूटे, एक बार मार्केट रिटेस्ट ले, फिर हम नया हाई देख सकते हैं। अगर ये फेल होता है, अगर ये फेल होता है और इसके नीचे आता है तो हम सोचेंगे कि मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने वन डे टाइम फ्रेम पे इसको यूज करना देखा। अभी ना हम गाइज क्या करेंगे? अभी गाइज हम इसमें ना, अभी जैसे 200 मूविंग एवरेज है, हम एक 50 ईएमए लगाएंगे, और एक ना, एक यहाँ पे और मूविंग एवरेज लगाएंगे, एक और ईएमए लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे? 9 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हमने क्या लगा लिया? हमने लगा लिया 9, 50, 200। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया ना भाई, अभी कोई स्टॉक है ना, कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे देखो, जब 200 पे मिलता है ना, वेरी गुड, 200 पे मिलता है, वेरी गुड। अभी आपको दिख रहा है इसमें? आप बताओ, पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी 9 का कलर ना, 9 का कलर मैं कर देता हूँ पिंक कर देता हूँ, चलो ओके। अभी आप बताओ इसमें से कौन सा मूविंग एवरेज 9 है? कौन सा मूविंग एवरेज 9 है? ओके, और 200 मूविंग एवरेज कौन सा है? क्यों है ये दूर, ये ब्लैक वाला क्यों है? क्योंकि जितना बड़ा मूविंग एवरेज रहेगा उतना प्राइस से दूर रहेगा। ये कौन सा है? 50 मूविंग एवरेज, राइट। और ये कौन सा है? 9 मूविंग। तो जितना छोटा मूविंग एवरेज प्राइस के देखो उतना पास है, ये थोड़ा दूर, ये थोड़ा दूर। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? इसको क्या अगर हम ये बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? बताओ, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अभी ना गाइस, अभी देखो, लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं, और ये मिड टर्म सपोर्ट हो गया, और ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गया, है ना? अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, स्टॉक क्या होता है? 200 मूविंग एवरेज और 50 से सपोर्ट ले। जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए ना, ऐसा दिख जाए, ऐसा ब्रेकआउट दिख जाए जहां पे दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा हो, यू कैन गो अहेड। अभी देखो, जैसे मार्केट जाता है, ये क्या होता है? 9 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, टूटा, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। वापिस 50 मूविंग एवरेज पे आया, सपोर्ट लिया। ये कौन सा सपोर्ट है? मिड टर्म सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम और भी बाई करेंगे, और भी कर देंगे। देखो कहाँ गया, फिर 9 टूटता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वापस लिया, और इस एरिया पे हम इसको शॉर्ट करते हैं, 21% मिलता है। यहाँ पे हम बाई करते हैं इस 200 मूविंग एवरेज पे, ब्रेकआउट पे, इस कैंडल पे भी, तो यहाँ अगर हम एग्जिट हो तो भी 8% का मूवमेंट मिलता है। ऐसे करके ना गाइज, हमने एक स्ट्रेटेजी बना दिया मूविंग एवरेज का। अभी तो गाइज वापिस क्या होता है, स्टॉक आता है, नीचे आता है, फिर से आपको दिखता है 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम पे आपने खरीदा, खरीदा, चल रहा है, चल रहा है। कितना परसेंट का आपको मूव दिया? 17%। आपको 17% का मूव दिया। ठीक है, ओके गाइस, इसलिए देखो, 200 ईएमए पर अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है, यू आर लकी, यू आर लकी अगर 200 मूविंग एवरेज पे मिलता है तो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। देखो, ये टूटता है ना, नीचे जाता है, बढ़िया स्टॉक है तो तुरंत ऊपर आएगा। और भी स्टॉक देखते हैं, रिलायंस, रिलायंस को देखते हैं।
अभी रिलायंस को देखते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ देखो ये। चलो हम और 2015 से देखते हैं। यहाँ यहाँ देखो, एक बार एक कैंडल नीचे आता है फिर ऊपर, दो तीन कैंडल नीचे फिर ऊपर, तोड़ता है फिर ऊपर जाता है, तोड़ता है फिर ऊपर जाता है। देखो कैसे जा रहा है, फिर 50 से सपोर्ट ले रहा है, जा रहा है जा रहा है, आया ही नहीं। लास्ट आपको कहाँ पे मिला था? यहाँ पे इस एरिया पे मिला था। 2017 में 200 पे रिलायंस आपको मिला था 510 रुपए से। और रिलायंस वापिस जब 200 पे आता है तो कितना प्राइस होता है? 1000 रुपये। तो क्या ऑलरेडी डबल आप कर सके हो पैसा? यहाँ पे तो और ज्यादा कर चुके हो, इस एरिया पे और 20% का था। तो कोई भी बढ़िया स्टॉक ना, कोई भी बढ़िया स्टॉक है 200 मूविंग एवरेज के नीचे वो ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जब भी आपको दिखता है ना रिलायंस जैसा स्टॉक, एयरटेल हो गया, और निफ्टी फिफ्टी के जितने फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक है, कीप ऑन। जब ये टूटता है ना, आपको बेचना नहीं है, वेट करना है किसका? वापिस घुसने। जैसे ही वापिस जाएगा आप खरीदिए। और 50 EMA लगा दो। 50 EMA से भी आप मिड टर्म ट्रेल कर सकते हो, और 9 मूविंग एवरेज लगा के अब देखो, यहाँ पे आपने निकला, यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर मूवमेंट मिलता है, आप 15% का रिटर्न बनाए। ठीक है, यह कोरोना वाला टाइम है। उसके बाद से देखो, देखो 200 पे एक बार आया, फिर थोड़े दिन के लिए तोड़ के आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ये देखो टूटा, वापस ब्रेकअप, टूटा वापस ऊपर, टूटता है फिर ऊपर जाता है, अभी वापस से तोड़ के नीचे आ रहा है। तो क्या है ना गाइज, ओवरऑल हमने क्या देखा कि 200 मूविंग एवरेज पे ना कोई भी बढ़िया स्टॉक, कोई भी अच्छा स्टॉक जो है, वो ज्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहता है। वो बाउंस मार के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी अब देखेंगे। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, 9 को बंद कर देते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे क्या है। आप देखो, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे ना हम इसको बंद करते हैं, 50 को बंद करते हैं। क्या 200 मूविंग एवरेज आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखा रहा है? दिखा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी और भी पीछे चलते हैं, इसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे देखेंगे। यहाँ पे देखो, क्या 200 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मार्केट क्या करता है? रेजिस्टेंस का आता है, मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, सपोर्ट लेता है, टूटता है नीचे, ये ब्रेकआउट दिया, देखो कहाँ गया, कहाँ गया। 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये ब्रेकआउट पावर के साथ, देखो कहाँ गया, देखो, देखो दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज ना सारे टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया का, यहाँ देखो पावर के साथ ब्रेकआउट करता है। रिलायंस कहाँ गया? रिलायंस दिख रहा है, दिख रहा है। वापिस से एक जोन बनाता है, यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है 200 पे, अब इसको तोड़ के मार्केट डाउनफॉल में जाता है। देखो, देखो वापिस से जब 200 मूविंग एवरेज पे आता है, यहाँ पे क्या मिलता है? ये कैंडल देख, आप एंट्री भी लिए होगे तो एग्जिट हो जाओगे। तो 200 मूविंग एवरेज ना गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। अगर ऐसा किसी दिन आपको दिख जाना कि 200 मूविंग एवरेज ऐसा पावर कैंडल बनता है, यू कैन गो एंड बाई। कुछ मत देखो, बाई करो। पावर है इस कैंडल में, ऊपर में देख रहे वीक ही नहीं है, नियर बाई 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है इसका। कैसे मार्केट बूम करता है, दिख रहा है। तो गाइज ना 200 मूविंग एवरेज काफी बढ़िया होता है, काफी बढ़िया। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ना, वीकली पे कौन से लोग देखेंगे? जो 1 साल 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1 साल नहीं, 6 महीने के लिए। ठीक है, अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे मिलता है, यू आर सो लकी। दिख रहा है। रिलायंस क्या होता है, 1999 में वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आता है, उसके बाद से जब वो हाई बनाता है ना, तो ऑलरेडी 300% का मूवमेंट दे चुका था। वापिस आता है, क्लोज करता है, वापिस से घुस जाता है। अगर आप यहाँ से भी रिलायंस को पकड़ोगे यहाँ तक 30%, वापिस देखो आया, ब्रेकआउट, कहाँ गया? 110% का गया। उसके बाद रिलायंस कहाँ आता है, कब आता है? सीधे 2008 में, ये जब स्कैम एक हुआ था उस टाइम पे आया है। उसके बाद क्या होता है? उस टाइम सारे स्टॉक गिरे थे, वापिस ब्रेकआउट देते हैं, वापिस आता है ऊपर। अभी देखो तो 200 ना गाइज कोई भी टाइम फ्रेम पे देख लो, ये बाप है सब। इसको इसीलिए हम बोलते हैं किंग ऑफ मूविंग एवरेज 200 EM। ये क्या साइडवेज मार्केट है, फिर भी ये 200 के नीचे ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है।
क्योंकि ओवरऑल जो नेचर होता है ना स्टॉक मार्केट का ऊपर जाने का, यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट होता है। अगर हम ये पूरा जोन को ऐसे मार्क कर ले जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, क्या परफेक्ट बाई था। अभी देखो कहाँ गया मार्केट, एक बार वापिस से आया 2020 कोरोना टाइम पे, और इसी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर देखो अभी आया ही नहीं, आया ही नहीं। इसलिए ना भाई 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 50 पे भी आपको मिलता है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर 50 मूविंग एवरेज पे भी मिलता है कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक है तो बाउंस करेगा। देखो रिलायंस को देख लो, आया था, बाउंस, आया था, टच किया था, गया। तो ना हमने अभी क्या सीखा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा। क्या मंथली, किसने मंथली लिखा? देखो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये यूज ही नहीं करता। अब मंथली पे इस पे देखो, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे, सॉरी ये मिनट हो गया आई थिंक, 1 मंथ टाइम फ्रेम में डालता हूँ, 1 मंथ पे अभी आपको क्या दिख रहा है? 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कितना सा एवरेज बना है, कितना सा मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है 200 का? इतना सा देख के आप ट्रेड कर सकते हो। ये देख के टच ही नहीं हुआ है, टच ही नहीं हुआ है। रिलायंस देखो टच ही नहीं हुआ है, 1995 से रिलायंस चल रहा है, टच ही नहीं हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमको इसको नहीं देखना। वीकली टाइम फ्रेम ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, जो कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो वहां पे वापस बाई कर सकते हो, जिसको हम पिरामिडिंग बोलते हैं। एकुमुलेशन करोगे, क्या करोगे? एकुमुलेशन करोगे स्टॉक में, और खरीदोगे, और खरीदोगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपने 200 मूविंग एवरेज, जैसे अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया, एग्जांपल आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया, आपने कहीं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम खरीदा, वापिस आपका स्टॉक आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? और खरीदोगे, और खरीदोगे रिलायंस को, यहाँ पे आप और बाई करोगे। इसको बोलते हैं एकुमुलेशन और पिरामिडिंग। अभी देखो रिलायंस चल रहा है, आया ही नहीं। अब जब कभी भी आपको रिलायंस दिखे कि 200 मूविंग एवरेज पे आ गया वीकली टाइम फ्रेम में, तो क्या आप अब खरीदोगे? क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? करोगे ना गाइस? देखो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हम सबको करना चाहिए, बहुत ही important। अच्छा ये क्या बनता है, ये क्या बन रहा है रिलायंस में? क्या हम इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप? अब जिस दिन इसका ये टूटता है, ये नेक लाइन टूटता है, तो क्या ये कहाँ पे जाएगा गाइस? कहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप निकालोगे सपोर्ट, तो कहाँ पे है? इस एरिया पे है। इसके ऊपर कहाँ पे है? ये 2 पॉइंट दिख रहा है आपको ये? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अभी चांस है हमारे पास कि रिलायंस 1 वीक है, मतलब 1 मंथ, 1 वीक पे एक कैंडल बन रहा है, तो कितने टाइम के बाद रिलायंस यहाँ तक आ सकता है, क्या चांस है? मतलब 1 महीना लग सकता है इसको, ठीक है। तो अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि 200 मूविंग एवरेज टूटता है, हमें क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए, लेकिन नहीं। आप ना डेली टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, ये तीनों मूविंग एवरेज लगाओगे, 9, 9 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, और इससे ना कोई भी बढ़िया स्टॉक है ना, कोई भी बढ़िया स्टॉक है, वो इस पे सपोर्ट लेके चला जाता है, कोई भी बढ़िया स्टॉक। आप क्या करोगे ना गाइज, आप क्या करोगे? अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा दो, यहाँ पे देखो क्या है। ये आपको क्या करेगा ना, पहले तीनों मूविंग एवरेज क्या करता है वो एक बार बता दियो, वापिस मैं बताता हूँ। जो 200 मूविंग एवरेज है, जो 200 मूविंग एवरेज है, वो आपके लिए कौन सा शॉर्ट सपोर्ट है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट, 1 डे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म। जो 50 मूविंग एवरेज है, वो कौन सा है? शॉर्ट, मिड टर्म है, ये मिड टर्म है। और जो 9 मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म, मतलब 10 दिन 15 दिन के लिए सपोर्ट। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, रिलायंस ना 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, इस एरिया पे एक बुलिश कैंडल बनाता है। आप इसको देख के ना और कुछ प्राइस एक्शन यूज करके आपने एंट्री लेनी। अब आप 9 से ट्रेल करोगे, जब 9 टूटता है तो आप एग्जिट होते हैं, वापिस आप क्या करोगे? जब 50 पे आएगा तो एंट्री लोगे। आप ना ये सपोर्ट करेंगे। अब बहुत लोग इन्वेस्टमेंट किया तो 9 टूटने पे नहीं, वो क्या करेंगे? 50 का वेट करेंगे। अब जैसे वहां यहाँ पे आपने एंट्री ली, इस एरिया पे आपने एंट्री बनाया, इस एरिया पे आप यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे निकलते हो तो अराउंड 60% का मूवमेंट है ना। अभी और भी देखते हैं, जैसे अभी हम निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, निफ्टी में कैसे काम कर रहा है, दिख रहा है आपको? 200 पे निफ्टी मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपको कभी ऐसा मिलता है एक ही जगह तीनों मूविंग एवरेज, और यहाँ से मार्केट स्टार्ट ट्रेंडिंग। तो इस सिचुएशन में क्या होता है
आपने अगर यहाँ पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है, तो आप क्या करोगे? 200 पे बाई किया तो 50 मिड टर्म सपोर्ट है आपका, और ये शॉर्ट टर्म है। तो आप इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आप मिड टर्म सपोर्ट पे जब भी आएगा मार्केट क्या करोगे? जब भी मार्केट मिड टर्म पे आएगा क्या करोगे? और ऐड करोगे, और क्वांटिटी ऐड करोगे। चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पे आया टूट गया, और क्वांटिटी ऐड करोगे। कब करोगे? जब आप देखोगे सपोर्ट ले लिया। अभी वापिस से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, टूट गया, ब्रेकआउट नहीं आया, फिर 200 के आसपास आया, और बढ़िया मौका है इसमें ऐड करने का, और बढ़िया मौका है ऐड करने का, और ऊपर गया। वापिस देखो आपने कहाँ ऐड किया? इस एरिया पे 16,420 पे। अभी मार्केट कितने? 15,420, 1000 पॉइंट की डाउनफॉल है। कितने दिन है? 2022 से लेकर अगस्त में, इसके बीच में भी मार्केट ऊपर गया है, वापिस ब्रेकआउट देता है, फिर देखो, और वापिस हमें निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे मिला है, वापिस मिला है। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं और ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक नया हाई बना सकता है? एक नया हाई बना सकता है यहाँ से मार्केट। जैसे ये करेक्शन हुआ है, ये मूवमेंट जो हुआ है, ये हो गया, अब ये मूवमेंट बचा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पे खरीदे निफ्टी को। निफ्टी तो नहीं खरीद सकते, बट इसका फ्यूचर, इसका ऑप्शन, वो तो हम ले सकते हैं, है ना? और भी देखते हैं, अब जैसे और देख लो, एसबीआई देख लेते हैं, एसबीआई में काम कर रहा है क्या ये? कर रहा है क्या ये? देखो, एसबीआई में भी ये बहुत बढ़िया काम कर, देखो, 200 मूविंग एवरेज गैप अप। यहाँ पे मार्केट क्या होता है, मल्टीपल टाइम इस एरिया को टेस्ट करता है, तोड़ने का कोशिश करता है, फेल होता है, मार्केट गैप अप। जब भी गैप अप होकर मार्केट ट्रेंड लेता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आपने देखा 200 मूविंग एवरेज पे ही मार्केट ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है, सस्टेन कर गया यहाँ पे पावर कैंडल के साथ। अभी देखो आपका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट दे रहा है, टूटा, वापिस आपने मिड टर्म सपोर्ट पे लिया, और 9 मूविंग एवरेज से ट्रेल करो, क्या मूवमेंट, क्या मूवमेंट। यहाँ से आप देखो एसबीआई को, इस एरिया पे अगर आप लेते हो 53%, टूटा है तो 41% तक का रिटर्न। 200 पे आया क्या? आया क्या? नहीं ना। ये क्या होता है? ये देखो परफेक्ट शॉट, परफेक्ट। कहाँ पे है ये? कहाँ पे बना है? बॉटम में। कहाँ पे हम बना है गई? बॉटम में। तो जब भी हमको अगर ऐसा बॉटम में मिलता है मॉर्निंग स्टार, तो कितने मार्क्स देंगे? 10 में से 9 मार्क्स, तो मतलब 9 बार चांस है कि यहाँ से मार्केट बूम गया ऊपर। तो ऐसे करके ना, सारे इंडिकेटर, सारे मूविंग एवरेज, सब कुछ है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन हम प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा सा उसको सिंक्रोनाइज करके काम करें। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ओके, अभी ना हम 9 को हटा देते हैं, और भी स्टॉक देखते हैं, और भी स्टॉक देखते हैं। लुपिन, लुपिन देख लेते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं लुपिन में, तो इसको हटा दो। आपको दिख रहा है, जो भी बढ़िया स्टॉक है ना, जो भी बढ़िया स्टॉक है, हमेशा 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हैं, हमेशा। ये तो लुपिन थोड़ा डाउनफॉल है। अब अदानी जैसे स्टॉक में आप जाके देखोगे ना, अदानी के जैसे स्टॉक, उसमें सारे जो है ना, काफी बढ़िया काम करता है। अदानी का कोई भी ले लो, अदानी के ये इंटरप्राइजेज ही ले लो, इसमें ना गाइज, इसमें गाइज 200 पे आता ही नहीं, आता ही नहीं है ये। 2020 से डेली मूविंग एवरेज आप लगाए हो, एक बार आया था? क्या मूवमेंट है, क्या मूवमेंट है। जस्ट 1 मिनट गाइज, चार्ट गड़बड़। ठीक है, क्या मूवमेंट है, दिख रहा हूँ? दिखा? 50 से सपोर्ट ले रहा है, 50 से सपोर्ट ले रहा है, 50 से सपोर्ट ले रहा है, टूटा, क्या गिरा। अभी देखो अदानी में, अदानी में ना अभी न्यूज चल रहा है, एक हिंडनबर्ग कंपनी है, उसने रिपोर्ट निकली, और अदानी का जो शेयर है ना, मोर देन 60-70% अपने हाई से गिर चुका है, 75%। अभी देखो, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे लिए मॉर्निंग स्टार बन सकता है? बन सकता है। तो क्या अदानी में हम थोड़ा छोटा स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूज है, हो सकता है फेल हो जाए। कुछ थोड़ा क्वांटिटी हम इसके एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाए ले सकते हैं, और 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट बना सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक 60% का, है ना? या बना सकते हैं।
देखो तो क्या है ना गाइज, अभी आप जैसे ना 200 मूविंग एवरेज, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे अदानी है। वाह, ये तो किसी ने देखा, मैंने भी नहीं देखा था। अब अगर अदानी को आप जाके देखोगे, अदानी के स्टॉक को देखोगे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी आया है, 2018 में देखो आया था, ये 100 रुपीज का था, बूम हुआ था, बूम हुआ था, है ना। उसके बाद ये आया ही नहीं, उसके बाद 50 मूविंग एवरेज भी वीकली टाइम फ्रेम पे इसने टच नहीं किया। दिख रहा है क्या रॉकेट के जगह तरह गया है। देखो देखो, इतना ज्यादा ऊपर ये गया है कि मतलब क्या, बहुत भयंकर मूव है। मतलब स्टॉक मुझे लगता है 2000 3000% का मूवमेंट दिया है इस एरिया से। 4000%, 4000% गाइस। अभी देखो, अभी अदानी में न्यूज है, फिर भी ये कहाँ पे आके रुका है, कहाँ पे रुका है ये, 200 मूविंग एवरेज पे। तो क्या हम बोल सकते कि यहाँ से अदानी में अब करेक्शन आ जाए, अब यहाँ से मार्केट पुल बैक ले ले? बोल सकते हैं ना, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कब आया था ये, इसके पहले कब आया था ये, इसके पहले 2020 में आया था, उसके पहले 2018 में, उसके पहले कब आया था अडानी, 2017 में। तो क्या वापिस से आया है? अभी क्या है ना, देखो ये लोगों को लगता है ना कि इतना अडानी का स्टॉक गिर गया तो मतलब अडानी गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, इस हाई से अडानी कितना परसेंट गिरा है, 54%, 54%। तब लोग हल्ला नहीं किए थे, बट आज आपको न्यूज में हर जगह दिखेगा। ये देखो, इस एरिया से, यहाँ से अडानी कितना गिरा है, 64%, और अभी कितना गिना है, 74%। और दिखा था, ये देखो, यहाँ से अदानी 2010 में अदानी का जो स्टॉक था, यहाँ से कहाँ तक कितना गिरा, 83% मार्केट फॉल हुआ है। क्या जो स्टॉक 83% मूवमेंट कर फॉल हो चुका है, वो नहीं अच्छा कंपनी है, और अगर उसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर उसकी एसेट बढ़िया है, तो भी हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से 2014 में 19 रुपए का अदानी था, 19 रुपए का कहाँ गया था, 19 रुपए से एक 4174 रुपए का हाई बनाया था इसने। तो क्या है ना गाइज, अभी देखो इंडिया में थोड़ी सी ट्रेडिंग को लेके ना लोगों के बीच में थोड़ी नॉलेज कम है, इसलिए लोग डर जाते हैं। जबकि मेरे अकॉर्डिंग अदानी में कोई बात नहीं, 80% तक हुआ है करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। आप जाके देख लो, आप ना एलन मस्क का टेस्ला है ना, टेस्ला मैं दिखाता हूँ, टेस्ला कंपनी कितनी गिरी। ये टेस्ला है ना, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लो। टेस्ला अपने हाई से ये जो लो मारा है ना, कितने परसेंट गिरा है, 75%। बट कोई इसके बारे में बात नहीं होगी, रीजन क्योंकि ये अमेरिका में है, अमेरिका के इंडेक्स में है ये। तो लोग वहां पे मोर देन इंडिया से ज्यादा वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती है, तो उन्हें दिख रहा है कि नहीं, अभी टेस्ला में ना इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखो टेस्ला को भी जब भी 200 वीकली टाइम फ्रेम पे है, क्या मूवमेंट दिया है देखो, क्या गया है मार्केट, क्या मूव दिया। ये डॉलर में है, डॉलर में है टेस्ला। आप ये मत समझना कि 100 रुपए का स्टॉक है, 189 रुपीज डॉलर में है, ठीक है, ठीक है गाइज। तो हमने क्या करा, हमने आज मूविंग एवरेज जो है ना, हमने आज पूरा मूविंग एवरेज पढ़ा। अभी तक हमने मूविंग एवरेज का सारे चीज हमने कंप्लीट किया। हम ना मूविंग एवरेज के सारे जो भी कंसेप्ट है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और हमें ये पता चला कि कैसे कैसे मूविंग एवरेज को ना यूज करते हैं। अब ना गाइज, अब गाइज हम एक और इंडिकेटर है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है सुपर ट्रेंड। वो कौन सा है, सुपर ट्रेंड। आपने नाम सुना होगा सुपर ट्रेंड। आप जस्ट यहाँ पे जाओगे, लिखोगे सुपर ट्रेंड, दिख रहा है ना ये, जिसमें सबसे ज्यादा लोग है, 36,000 लोग इसमें क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपको ऐसा आ जाएगा आपके चार्ट पे, ठीक है। अब ना गाइज, अब हम इसको कोई भी ले लेते, कोई भी स्टॉक ले लेते, बजाज फिनेंस है, चलो बजाज फिनेंस में ही लेगा। इसको ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, और पहले इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग, इनपुट में क्या है, 80 या 10 टाइम फ्रेम चार्ट है, ठीक है, चार्ट रहने दो। ये 10 और 3 है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ये ना गाइज, ये दुनिया का सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है, दुनिया का सबसे सिंपल इंडिकेटर है, जो आपको बाई कर दो और सेल कर दो बोलते हैं। यहाँ बोला सेल कर लो, यहाँ पे इसने बोला बाई कर लो,
यहाँ पे इसने बोला सेल कर दो, फिर बोला बाई कर लो यहाँ पे। तो ये आपको बाई करना, सेल करना, ये बताता है सुपर ट्रेंड। आप जाके ना गूगल करोगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, तो क्या बोलता है, सुपर ट्रेंड इज द ट्रेंड फ्लोइंग इंडिकेटर सिमिलर टू मूविंग एवरेज। ये भी क्या है ना, एक मूविंग एवरेज की तरह है। ट्रेंड फ्लोइंग का मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बोल देगा बाई कर लो, जब तक ऊपर जाएगा बोलेगा बाई करके ही रहो। जैसे मार्केट गिरेगा ये बोल देगा सेल कर दो, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, ट्रेंड को फॉलो। ये क्या फॉलो कर रहा है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अभी ना हम इसको चलो स्टडी करते हैं। हमने देख लिया ये क्या होता है ना guys, ये देखो यहाँ पे हम चार्ट पे इसको देखते हैं। हम यूज नहीं करते सुपर ट्रेंड हम, बट हम इसको देखें पढ़ेंगे क्या क्या होता है। यहाँ से चलो देखते हैं, बहुत इतना बहुत। मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है, ये बोल चुका है बाई। यहाँ पे इसने बाई बोल दिया, ठीक है, आप इस कैंडल पे बाई किए हो। मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, फिर भी ये बाई बोला है। जैसे ये इस लाइन के नीचे जाता है, जैसे ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज होता है, ये क्या बोल दिया, सेल। आपने सेल कर दिया, नीचे आ रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है। फिर देखो जैसे इस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल से क्लोज होता है, इसने बोल दिया बाई, बट देखो मार्केट नीचे गया, ऊपर गया क्या, नहीं ना, नीचे ही है। अब वापिस जब इस लाइन को तोड़ता है तो नीचे आता है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखा था, ये वैसा ही है। ये वैसा ही है कि जब भी ये क्या करता है, ऊपर से आता है और नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ता है तो ये नीचे जाता है, और नीचे से जब भी जाता है ऊपर जाता है, और इसको तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में पढ़ा था ये सब सारी चीजें, तो क्या वैसे ही है ये देखो। यहाँ पे क्या होता है guys, ये जब ना, जब कभी ना इस लाइन को, ये जो लाइन इसने बनाया है ना, ये, सॉरी हम गलती से बोल रहे थे, ये देखो, ये हमने क्या बोला ना, इस ग्रीन लाइन को जब तोड़ता है सेल आ गया, सेल आ गया, तब तक ये बाई नहीं बोलेगा ना जब तक इस रेड लाइन के ऊपर एक कैंडल क्लोज ना हो जाए। देखो ये तब तक सेल बोल के बैठाया था आपको, यहाँ तक मार्केट था और आप यहाँ तक आ गया, तब तक इसने बोला था सेल करके रखो, यहाँ पे इसने बोल दिया बाई। 6514 पे मार्केट नीचे जा रहा है, फिर भी बाई है, बाई है, बाई है, चल रहा है, चल रहा है। जब इसको तोड़ेगा तो ये बोलता है सेल कर दो, फिर ये सेल हो गया। अभी देखो यहाँ पे इसने बोला सेल करो, करते ही मार्केट ऊपर चला गया। अब ये कहाँ पे बोलता है जाके बाई करो, ये टूटता है, तब वापस मार्केट गिर गया। तो कितना लॉस होता है आपका, अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, सेल करते हो। यहाँ पे इसने बोला है, यहाँ पे इसने बोला है बाई करने के लिए इस एरिया पे, और यहाँ पे इसने बोला है सेल करने, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। और इसने बोल दिया इस कैंडल पे बाई कर लो, इस पे, इस क्लोजिंग पे बोल दिया बाई कर लो। बाई करते ही, बाई करते ही मार्केट क्या होता है, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। 71 रुपये, तब तक सेल नहीं बोलता है जब तक ये टूटता नहीं है। टूटते ही ये बोल देता है सेल कर। अब जैसे आपने सेल किया, कहाँ जाता है मार्केट, कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो ओवरऑल क्या है ना गाइस, ओवरऑल क्या है, अगर हम इस सिचुएशन में अगर हम ये बनाते हैं कि इस पॉइंट को, ऐसे हम देखते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट को मैच करके हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और बना दिया, और एक हॉरिजॉन्टल जोन बना, ऊपर की तरफ हम गए, और ये पॉइंट मल्टीपल्स हमने मैच किया और ऐसे बना दिया, और एक ये टॉप में बना दिया। ये मान लो ये हमने जोन बना दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल जोन बना दिया कि प्राइस जब भी इस जोन में आएगा तो गिरेगा, और प्राइस जब भी इस जोन पे आके सपोर्ट लेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्या ये काम करता है, करता है। और इसके बाद मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद जब ये टूटता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आता है। तो क्या है ना भाई, ओवरऑल ओवरऑल हम क्या यूज कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे काम करना है। ओवरऑल हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम बस क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कि अब हमें क्या कब सोचना है, कब क्या यूज करना है ना। तो क्या अभी देखो ऐसे करके इसको यूज करते हैं सुपर ट्रेंड को, दुनिया का सबसे ना, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप लगा लो, ये आपको बाई सेल बताता है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लो, देखो कल बाजार से ने 4% का मूवमेंट दिया है, ये इसने बोला ही नहीं कि आप उसको वो करो, सेल करो। यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, इस कैंडल पे इसने बोल दिया बाई करो। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, मार्केट का इसका प्रीवियस डे का जो ये रेजिस्टेंस था ना, ये यहाँ था। मार्केट ओपन होता है, क्लोज करता है, रेड कैंडल बनाता है, फिर भी ये बोल के रखा है बाई करो। आपने बाई किया, मार्केट ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही आता है। ये तब तक आपको बोल के रखता है कि आप ना यहाँ पे बाई करके बैठो।
इस सेल को तभी नहीं बताता है। तो आप ना, अगर आप इसकी सेटिंग चेंज कर दोगे, अगर आप ना इसको 10 को 7 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एटीआर जो है एवरेज स्टूडेंट, तो प्राइस के पास में आ गया ना। अगर आप इसको 5 कर देते हो तो ये कहाँ गया, दिख रहा है। बट इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे रहना है, डिफॉल्ट सेटिंग जो है 10 और 3 वाली वो रखना। अगर आप इसको 1 कर देते तो क्या होता है, देखो एकदम पास में चला जाता है प्राइस के, एकदम पास में। तो ये क्या कर रहा है, एक मूविंग एवरेज के जैसे फॉलो कर रहा है। मूविंग एवरेज अगर 9 मूविंग एवरेज हम लगा देते हैं तो वैसे ही पास में आ जाएगा प्राइस। तो हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग जो है उस सेटिंग के ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है। ये हम यूज नहीं करेंगे बट हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये गई जो हम और भी स्टॉक देखते हैं, चलो एक ही स्टॉक बनी और कोई ले लेते हैं, चलो एचसीएल ले लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएल देखो, एचसीएल में काम कर रहा है बाई, अब बोलते हैं यहाँ सेल करो मार्केट गिरता है, बोलता है बाई करो मार्केट बढ़ता है। जब चौपी मार्केट आता है तो बाई भी करवाता है, सेल भी करवाता है। ये देखो सेल करो बाई करो, 5 मिनट में भी काम कर रहा है, 15 मिनट में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो है, ये जो सुपर ट्रेंड है क्या है, एक हम अपने मर्जी से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ऐसे, बॉटम को कनेक्ट करके और टॉप को कनेक्ट करके मैक्सिमम टच एरिया देके हमने बनाते हैं। और जब इस एरिया को मार्केट तोड़ता है तो सेल आ जाता है, जब इस एरिया को मार्केट तोड़ता है तो बाई आ जाता है। ओवरऑल ये वही कंसेप्ट है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और मार्केट क्या करता है, इसमें चलता है, इसको तोड़ता है तो हम बाई कर लेते हैं, फिर ये तोड़ के नीचे तोड़ता है तो हम सेल कर लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, वैसे ही है ना गाइस। ओवरऑल आज हमने बहुत सारी इंडिकेटर्स आज भी कवर किए। थोड़ी क्लास देखो, क्लास हमारी लंबी होती है बट हम डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपने मूविंग एवरेज पढ़ा, बोलिंजर बैंड पढ़ा, सुपर ट्रेंड पढ़ा, एडीएक्स को कैसे यूज करते हैं वो पढ़ा, है ना। तो मूविंग एवरेज आपका क्लियर हो गया कि जो भी मूविंग एवरेज, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, जो भी मूविंग एवरेज प्राइस के पास में है वो उतना छोटा मूविंग एवरेज है और वो उतना कम उसका वैल्यू है। वैल्यू इन द सेंस कि अगर 9 मूविंग है तो टूटने का चांस उसका ज्यादा है, 50 है तो कम है, 200 है तो और कम है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज, ठीक है। अभी अभी देखो गाइस, अब ना मैं ट्रेडिंग तो करता हूँ, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो अगर मेरी ट्रेडिंग अच्छी है तो अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर मेरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाता, है ना। ओके गाइज, तो आज ना, आज की क्लास हमने अब कंप्लीट की। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। अब स्ट्रेटेजी की क्लास आपकी होगी, जिसके लिए सबको इंतजार था। ये स्ट्रेटेजी की क्लास अब मिलेगी, अब मुझे मिलेगा बाई करना है कब, सेल करना है कब, क्या करना है। उसके बाद भी मैं बोलूंगा स्टॉप ट्रेडिंग, जब तक आप पूरे अपनी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नहीं करते हो तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम अब क्लास को क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके गाइज, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके गाइज, बाय बाय।